नेशनल पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन योजना यह एक सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। सह निवेश, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का 10% एनपीएस में जाएगा। साथ ही आपका एम्प्लॉयर नियोक्ता या कंपनी के तरफ से भी 10% का कंट्रीब्यूशन होगा, अर्थात आपके अकाउंट में टोटल 20% प्रति माह जमा होगा। दूसरी ओर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके मूल वेतन का 10% एनपीएस में जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से पहले 10% कंट्रीब्यूशन होता था, अब 14% का कंट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल 24% प्रति माह एनपीएस के खाते में जमा होगा। एनपीएस के अंतर्गत कौन कौन से विभिन्न सेक्टर हैं? पहला है सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में केंद्र सरकार के कर्मचारी, सशस्त्र बलों को छोड़कर कैब के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, राज्य स्वायत्त निकाय के कर्मचारी, निजी सेक्टर, गैर सरकारी सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पीछे बताए गए सेक्टर के अंतर्गत कवर नहीं है वह भी एनपीएस में शामिल हो सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। एनपीएस में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वह एनपीएस में शामिल हो सकता है। यहाँ तक कि एनआरआई भी एनपीएस का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज कार्ड धारक और एचयूएफ एनपीएस खाता खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्या मल्टीपल एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जबकि कोई व्यक्ति एक खाता एनपीएस में दूसरा खाता अटल पेंशन में खोल सकता है। पति पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों आदि के साथ संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई संयुक्त खाता नहीं संचालित कर सकता है। एनपीएस में शामिल कैसे हों? इसमें शामिल होने के लिए दो तरीके हैं, बाई विजिटिंग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेकंड थ्रू ईएनपीएस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर ये ऑफलाइन मोड होता है और थ्रू ईएनपीएस ये ऑनलाइन मोड है। दोनों तरीके से अकाउंट खोला जा सकता है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर या पीओपीएसपी, यहाँ अगर विजिट करके खाता खोलना चाहते हैं तो 18 से 70 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति पीओपी से परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या प्राण जिसको कहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं या फिर एनपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राण एप्लीकेशन को फिल करने के बाद पीओपी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जमा कर दें। साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट भी जमा कर दें। पीओपी सर्विस प्रोवाइडर एक रिसीट देगा जिसे आप प्राण स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीओपी सर्विस प्रोवाइडर के पास मिनिमम 500 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद एक साल में कम से कम 1000 रुपया जमा करना होगा खाता चालू रखने के लिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन मोड की। तो ऑनलाइन मोड में कोई भी इंडिविजुअल एनपीएस का खाता खोल सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन मोड के लिए हम आते हैं वेबसाइट पे ईएनपीएस को, और ईएनपीएस खोलने के बाद हम इसमें ऑनलाइन मोड में पहुंचते हैं। स्क्रॉल करके नीचे ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पे हम जाएंगे और ये दिया हुआ है कुछ डिक्लेरेशन, कुछ इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे आप आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये थोड़ा सा समय लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी स्टार्टेड योर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आगे आप यहाँ पे दिया हुआ कि अगर नए हैं हु कैन रजिस्टर फॉर एनपीएस,
यहाँ इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड है और कैंसिल चेक चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ये पहले से आप तैयार कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ रजिस्टर करेंगे। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। सिग्नेचर चाहिए, अपॉइंटमेंट या ऑफ़र लेटर चाहिए, एम्प्लॉई आईडी चाहिए और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें चाहिए आधार कार्ड के साथ में। अब बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की। तो कॉरपोरेट में हैं आप, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। ये कैंसिल चेक चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इनिशियल प्रोसेस दिया हुआ है कि यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे आप अपना, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे बिगिन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इससे आगे के प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है। एनपीएस ट्रस्ट ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ओपन करके एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। जो भी आप जानकारी चाहें यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज है, इसको ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन मोड में ये दो वेबसाइट दी हुई हैं, CMS NPS है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसको ओपन करके और यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके एक दिखाता हूँ। CMS सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यहाँ से आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन, सॉरी यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ पे भी फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों, चूज़ फ्रॉम मल्टीपल NPS इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें अगर ओपन करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। जो NPS अकाउंट है वो आप दो तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जो NPS अकाउंट खुलेगा ये मैंडेटरी है। टीयर 1 जब भी NPS में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो टीयर 1 पहले खुलेगा आपका, टीयर 2 उसके बाद खुलेगा। मतलब टीयर 1 खोलने के बाद ही टीयर 2 को खोला जा सकता है। टीयर 1 में कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं कि 500 मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा और ये 1000 ईयरली आपको इसमें डालना होगा अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वहीं ये जो टीयर 2 है ये वॉलंटरी है, इसको खोलना चाहें नहीं खोलना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, NPS ट्रस्ट जो वेबसाइट है वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है, NPS कैलकुलेटर। यहाँ NPS कैलकुलेटर को ओपन करके आप पेंशन चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपकी एज 18 ईयर्स है और यहाँ पे आप डेट डाल के इसको अलग बना भी सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डेट डाल के 18 ईयर्स सपोज करें आपकी एज है और आप 1000 मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं NPS में, और उसके बाद आप सपोज करिए कि 60, ये कह रहा है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करिए, तो हम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं कोई सी। और ये कह रहा है कि अगर आप 60 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू आप पे करते रहते हैं 1000 रुपीज़, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो ईयर्स हैं वो 42 ईयर्स हो जाएगा। और सपोज़ करिए कि ये 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो आप एनुटी मान लीजिए 40 है और ये 10 मान लीजिए, चलिए 7 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड मंथली रिटर्न है
वो एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन जो है वो 18,000 रुपये मिलेगा, 18,221 रुपये के लगभग। ये डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स पे, जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर 10% की बजाय 11% है तो ये 25,000 हो जाएगा। ऐसे ही है, जैसे जैसे ये चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे ये आपका जो पेंशन है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, सपोज़ करिए 28,000 आपको पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है कि देखिए आपने अगर जमा किया 1,000 रुपीज़ और 42 ईयर्स के लिए आपने जमा कर लिया, तो आपको 11% अगर रिटर्न मिल रहा है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है 42 ईयर्स के बाद वो हो रही है 5 लाख रुपीज़, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 1,08,30,773। इतना टोटल आपका कॉर्पस अमाउंट हो रहा है। इसी में से आपको कुछ आपके अकाउंट में रहेगा और कुछ में से आपको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे पेंशन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल करने के लिए पहली कंडीशन दिया हुआ है कि 3 साल के बाद ही, जब से आपने अकाउंट शुरू किया है उसके बाद 3 साल बाद आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पार्शियली विड्रॉ करने के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है कि आप 3 टाइम्स इंटायर टेन्योर में आप 3 टाइम से ही बस विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 3 बार बस निकाल सकते हैं पूरे टाइम में, जितना आपका इंटरवल है जब से आपने शुरू किया है, और जब 60 ईयर्स का हो जाता है तो तब तक आप 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पार्शियली विड्रॉ करना चाहते हैं तो। और दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि 25% आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग दोज मेड बाय योर एम्प्लॉयर। आपका जो एम्प्लॉयर है कंपनी की तरफ से अगर आपका जमा हो रहा है तो उसको छोड़ के आप जितना अमाउंट जमा कर रहे हैं उसका 25% आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और भी केसेस और सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं जहाँ से आप पार्शियली विड्रॉ कर लेते हैं, कर सकते हैं। ये कुछ बीमारियाँ दी हुई हैं, इन केसेस में भी आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे। एक कंडीशन और दिया हुआ है एग्जिट करने के लिए। अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हैं, मतलब 60 साल से पहले ही आप पेंशन को बंद करना चाहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपीज़ अगर आपका जब से आपने पेंशन शुरू किया है, कंट्रीब्यूशन शुरू किया है, और आपका 2.5 लाख रुपीज़ या उससे कम जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप टोटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है टोटल जमा राशि, तो आप उसका टोटल जमा राशि का 80% ही निकाल सकते हैं। ये कंडीशन दी हुई है प्री मैच्योर के लिए। 60 वर्ष के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पेंशन के तौर पे, अगर मान लीजिए आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए तक जमा हुआ है या 5 लाख से नीचे है, तो आप टोटल अमाउंट लमसम के रूप में निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, तो आपको एन्युटी के तौर पे 40% उस पेंशन अकाउंट में रखना होगा, और 60% को आप लमसम के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग अलग थोड़ी थोड़ी कंडीशंस मैंने बता दी हैं, इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं या वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं।